हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई नंबर सिस्टम टॉपिक। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, अगर हम इसको राइट तरीके से पढ़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर थोड़े से गलत तरीके से पढ़ें तो काफ़ी फ्राइटनिंग भी है, डरा देने वाला भी है। तो टेंशन मत लो, हम राइट तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम कंसेप्ट करेंगे, जो चीज़ सीखेंगे, वो होएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। इससे ये मतलब है कि किस किस तरह के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उनके बारे में हमारे एग्ज़ाम के लिए जितना जानना ज़रूरी है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, चलो। तो पूरा ध्यान आपका मेरी बात सुनने में हो, ना कि नोट्स बनाने में। नोट्स बाद में बना लेना, पहले एक बार बात सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, अच्छे से एक बार में आपको क्लासिफिकेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए जी, तो देखो, मान लो यहाँ पर मैंने दुनिया में जितने भी तरह के नंबर हैं वो सारे नंबर लिख दिए। ऑल नंबर्स, जितने भी तरह के नंबर हैं उन सब को हम इस नाम से पुकार सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकते हैं? देखो, कभी कभी एसएससी में क्या होता है कि मान लो अपना सिलेबस ये है, तो एक आधे टॉपिक में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेता है, तो हम 5-10% एक्स्ट्रा का वो लेकर चलते हैं स्कोप। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो आज तक नहीं पूछी गई बट ये पता है कि ये सिलेबस के बिल्कुल पास है, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन पूछ सकता है। उसको दिमाग में रखते हुए जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं कराता जाऊँगा। तो कभी भी आपको अगर ये भी लगे कि सर ये तो हमने आज तक PYQ में ये चीज़ तो नहीं सुनी, तो भी वो ज़रूरी होगी तभी मैं बता रहा हूँ, है ना? क्लियर है? क्योंकि मैं बिल्कुल रिलेवेंट और बिल्कुल कम से कम सिलेबस के अंदर सारा काम करवाने का मेरा टारगेट रहता है। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये मान लो वो ज़रूरी है, उसे आप मिस नहीं कर सकते। और जो भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मान लो वो नेसेसरी नहीं है, उसे करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं जो अपनी रिसर्च है, जो कंटेंट को डेवलप करने की जो काम है, उसे मैं जारी रखता हूँ पूरे साल। तो वो फिक्र मेरे ऊपर छोड़ देना। ठीक है, किसी भी टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ ये करना है कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ वो कर लो, उसी को बार बार करते रहो जब तक आपका एग्जाम ना आए। दैट्स इट। उसके अलावा सिर्फ मॉक टेस्ट देना, और ये सारी बातें आगे भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो, तो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो हमें जान लेनी चाहिए। वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट बेसिक डेफिनेशन जान लेनी चाहिए। उसको क्या पता वो कभी भी टच कर सकता है। चलिए देखो, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि x² इज इक्वल टू -1, यानी कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर जो है -1 हो। अगर मैं आपसे इसी की जगह ये पूछता कि x² इज इक्वल टू 16, तो आप बता देते कि सर ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका स्क्वायर 16 है, एक तो 4 और एक -4। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है? ऐसा कोई भी नंबर आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या है? ये है रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर बोलते हैं इनको, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ रहा हो। तो फिर हमने एक ऐसा नंबर जनरेट किया, खुद अज्यूम कर लिया कि हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए। तो वो नंबर हमने ले लिया भाई, उसको हम बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो टेंशन मत लेना। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैंने सर 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, किसी और ने 11th-12th में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, क्या मैं एसएससी क्रैक कर सकता हूँ? ठीक है, मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपकी इंटेंट, सीखने की इच्छा और मेहनत करने की इच्छा। चाहे आपका 10वीं तक मैथ कमज़ोर हो, मैं बोल रहा हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देंगे, हिलेगी नहीं एसएससी के एग्जामिनर से। काम करने की इच्छा रखो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देना। ठीक है, तो दिमाग को रिलैक्स करके मूवी की तरह मज़े में पढ़ो। तो हमने एक ऐसा नंबर बनाया आयोटा कि जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए। ठीक है, तो यानी कि आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू है √-1। अगर आप √5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 5 आ जाता है।
यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा। तो हमने एक नंबर बना लिया -1, इसको हम बोलने लगे आयोटा, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सके कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है आयोटा। ऐसे ही अगर ये हो गया कि अंडर रूट -25, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 25। और ये जो अंडर रूट -1 है इसका तो बन जाएगा जी आयोटा, ये मैंने आपको बताया है। और ये बन जाएगा जी 5, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। तो इन नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर, जिनका स्क्वायर करने से, जैसे 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा आपके दिमाग में कोई नंबर ही नहीं आ रहा कि उसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो 9 ही आएगा। तो ये है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। बट मैथ्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए। तो इनको हमने नाम दे दिया, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर, कि काल्पनिक संख्याएं, कि ये संख्याएं वास्तव में नहीं है, रियल में नहीं है, ये इमेजिन की है हमने। एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए, इसीलिए इनका नाम हमने दे दिया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आपके लिए इतना जानना जरूरी है, वाकई में ये इमेजिनरी नहीं है। अगर 3D में हम नंबर सिस्टम में देखते हैं तो ये भी रियली लिखते हैं, ठीक है, बट हमारे लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं और बताऊंगा। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं जी, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, मान लो मैंने बोला यहां पर सारे रियल नंबर थे, यहां पर सारे ऐसे नंबर थे जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ रहा था। 5 का स्क्वायर करें तो भी +25 आ जाए, -5 का स्क्वायर करें तो भी +25 आ जाए। तो इसके अलावा हमने नंबर बनाए जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा, यानी कि जिनके अंदर आयोटा इन्वॉल्व है। आयोटा इन्वॉल्व है, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, 3 आयोटा, 2 आयोटा, -4 आयोटा। जितना भी समझ में आ रहा है ना उतना समझते जाओ, जितना आपको समझ में आना चाहिए उसी लेवल से मैं चल रहा हूं, बस आप सुनते जाओ मजे में। 2 + 3 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, ये सारे नंबर जिनके अंदर आयोटा इन्वॉल्व हो। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 5 + 0 आयोटा। तो एक्चुअल में ये तो 5 है, एक्चुअल में सर ये तो इस टाइप का नंबर है जो इधर आना चाहिए, इसके अंदर तो आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो चाहे ये वाले नंबर हो या ये वाले नंबर हो, इन सब को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है a + b आयोटा। अगर ये b0 हो जाएगा तो नंबर आ जाएंगे इधर है। अगर b0 नहीं होगा, यानी कि b की जगह कुछ भी होगा, मान लो b की जगह 5 आ गया, 3 + 5 आयोटा, या a0 हो गया, मान लो a कुछ भी नहीं है तो ये, और b की जगह है 2 तो 0 + 2 आयोटा, तो ये नंबर, यानी कि अगर b0 नहीं हुआ तो ये नंबर आ जाएंगे इधर, इनके अंदर आयोटा जिंदा रहेगा। अगर b0 हो गया तो ये नंबर आ जाएंगे इधर, इस लाइन के, इनके अंदर आयोटा वाला टर्म खत्म हो जाएगा। बट दुनिया के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। उनमें कुछ के अंदर आयोटा है, कुछ के अंदर नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर इनको बोला जाता है, और इनको, ये ना तो इमेजिनरी है ना रियल है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है। ये इसके अंदर एक रियल पोर्शन है, एक इमेजिनरी पोर्शन है। देखो ये नंबर तो रियल है ना, 2 तो, और ये इमेजिनरी पोर्शन है, तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 3 तरह के नंबर होते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक के अंदर आयोटा है, एक के अंदर नहीं है। एक जिनके अंदर आयोटा है उनके अंदर खाली आयोटा है, और एक में आयोटा वाला पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, जितना इनके बारे में जानना था वो मैंने आपको बता दिया, इतना पता होना चाहिए आयोटा के बारे में। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, एक तो रियल नंबर, एक नॉट रियल नंबर जो रियल नहीं है। इसको हो सकता है आपको ये बोला जाए कि इमेजिनरी नंबर है। नॉट रियल नंबर है, उसके दो पार्ट हैं, एक तो इमेजिनरी नंबर होएगा और एक रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होएगा, यानी कि 2 + 3 आयोटा। एक खाली ऐसा होएगा कि 5 आयोटा, ठीक है। बट हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये आपको स्कूल में जो सिखाया गया है, क्योंकि स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर को बार बार इमेजिनरी नंबर बोल दिया जाता है। एनसीईआरटी उठाओगे तो अभी आप देखोगे इमेजिनरी नंबर नाम का टॉपिक नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का टॉपिक था, ठीक है। बट इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना है। आप सिर्फ ये देख लो कि दुनिया में 2 तरह के नंबर हैं। जितने भी नंबर हैं उनको मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक तो ऐसे नंबर हैं जो हमारे सिलेबस में है, रियल नंबर, और जो सिलेबस में नहीं है उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी तक बताई। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत है कि इनका स्क्वायर जो है इन नंबर्स का, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा तो वो नेगेटिव आएगा हमेशा। अगर मैं 5 आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। अगर मैं 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ये मत सोचना कि सर ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसके अंदर आयोटा खत्म ही नहीं होएगा। a + b का होल स्क्वायर करके देखना, आयोटा ही आएगा। आयोटा खत्म होने पर रियल नंबर बनता है, ठीक है। ये ऐसे नंबर हैं, या फिर ऐसे मान लो ये ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर आयोटा है। ये ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है, या फिर जिनके अंदर आयोटा नहीं है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो हमने एक नंबर लाइन बना रखी है, आप बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं कि यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, एंड सो ऑन। यहां पर -1 है, यहां पर -2 है। तो मेरे दोस्त, इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, वास्तविक। और नंबर लाइन को हम क्या बोलेंगे? संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा। यानी कि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पेन रख दोगे ना, ऐसे एक, सर क्या एक रियल नंबर है? जी हाँ। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पेन रख दोगे ना, वो रियल नंबर है। रियल नंबर है ही वो जो सारे इस लाइन पर आते हैं। इसीलिए तो हमें रियल लगते हैं कि 3 के थोड़ा सा आगे, 2 के थोड़ा सा आगे, 2 के आगे 3 के पास। इमेजिनरी नंबर दिखते हैं जब मैं इसको 3D में देखता हूं तो, बट उतना रहने देते हैं ना, ठीक है। तो जितने भी नंबर रियल नंबर लाइन पर हैं वो सारे रियल हैं, वो सारे वास्तविक हैं। अब इस रियल नंबर लाइन के ऊपर बहुत तरह के नंबर हैं, जैसे कुछ तो पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। 0 है जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 ना, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि कुछ तो हो। मेरी कमाई कितनी है? 5 रुपए, कुछ तो है। मेरी कमाई कितनी है? 10 रुपए उधार है, नेगेटिव। मेरी कमाई कितनी है ही नहीं, 0। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्लियर है। जैसे यहां पर कई तरह के नंबर हैं, ऐसे 0.5 भी है, ठीक है। कई तरह के नंबर हैं, 3/2 भी है, ऐसे फ्रैक्शन में। तो ये सारे क्या हैं? रियल नंबर। इनसे हम कंसर्न्ड हैं अपने सिलेबस के अंदर। अब रियल नंबर को अगर मैं आगे बांटूंगा तो 2 तरह के नंबर आएंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सर ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है? देखो, ये जो नंबर लाइन है ना, इसके ऊपर आप किसी भी नंबर को ऐसे पॉइंट करोगे ऐसे कि ये वाला नंबर है जी 1.0। देखते हैं कैसे कैसे नंबर है। ये वाला नंबर है भाई सपोज 2.3, ओके सर। यहां पर एक नंबर है ऐसे 3.9, ओके सर। बीच में कोई नंबर होएगा ऐसे 3.237, ऐसे, ओके। और यहां पर ऐसे भी नंबर होंगे, अगर मैं 1/3 की बात करूं, 1/3 क्या होता है? 0.3333। मतलब ऐसे भी नंबर होंगे यहां पर कहीं ना कहीं पर, कुछ तो ऐसे जो खत्म हो जाते हैं ऐसे, और कुछ ऐसे जो खत्म ही नहीं होते, ठीक है जी। जो खत्म नहीं होते उसमें भी, जैसे अगर आपको पाई की वैल्यू का पता है, पाई की वैल्यू, यहां पर पाई की वैल्यू आएगी कि 3.14237528। मुझे 142 के आगे याद नहीं है, मैं वैसे ही कर रहा हूं, एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक चला जाता है,
बट रिपीट ही नहीं होता, कोई पैटर्न ही नहीं बनता। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे कि 3.27272727 एक पैटर्न बन रहा है, 27 रिपीट हो रहा है। यहां पर मैं बार लगा सकता हूं ऐसे 3.27 के ऊपर बार, यानी कि इसका मतलब है कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूं 1.935 और यहां पर बार लगा दूं, यानी कि ये ऐसा नंबर है 1.935 935 935 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1.2723 और 723 पे बार लगा दूं तो ये हो जाएगा 1.2, यानी कि 723 रिपीट हो रहा है, 723 723 723। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दो तरह के नंबर बताए हैं। दो तरह के नंबर कौन से हैं देखना जरा ध्यान से। ये ऐसे नंबर हैं जिनको आप लिख पाए, ये खत्म हो गए। हाँ जी सर, अदरवाइज मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं कि 2.300000 ऐसे लिखने के लिए, बट आप समझ गए कि ये डेसिमल खत्म हो गया। सर ये खत्म हो गया, ये डेसिमल खत्म नहीं हुआ, बट इसको मैं एटलीस्ट ऐसे लिख सकता हूं 0.3 और इसके ऊपर एक बार। एक हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, खत्म हो गया। ये भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अभी के लिए उतना समझ लो, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपकी नॉलेज को धीरे धीरे एनहांस करता रहूंगा। ठीक, और जितने भी आपके मन में डाउट आएंगे मैं आंसर करता रहूंगा। मुझे पता है कहां पर क्या डाउट आ सकता है, सब कुछ एक्सपीरियंस से पता है मुझे। ठीक है, जैसे ये तो, या फिर ऐसे मान लो दो तरह के नंबर हैं। एक तो ऐसे नंबर जो खत्म हो जाते हैं डेसिमल में, चाहे 10 के बाद खत्म हो बट हो जाते हैं। दूसरे ऐसे नंबर जो खत्म नहीं होते, ये भी खत्म नहीं होता, ये भी खत्म नहीं होता, भले ये रिपीट हो जाता है बट खत्म तो नहीं होता, इन्फिनिटी तक चलता जाता है, ये भी खत्म नहीं होता। ठीक है, अब जो डेसिमल खत्म नहीं होते उनमें भी दो तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते बट एटलीस्ट रिपीट तो हो रहे हैं, और एक ऐसे हैं जो ना तो खत्म हो रहे ना रिपीट हो रहे। तो ये जो नंबर है ना भाई, ये है इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे ये क्वेश्चन आएंगे कि आपको इस कंसेप्ट के खत्म होने के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद क्वेश्चन आते हैं कि डेसिमल्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो जैसे इसको मैं लिख पाया 0.3 को मैं लिख सकता हूं 1/3, 0.3333 को मैं लिख सकता हूं 1/3। तो या तो डेसिमल खत्म हो जाए ऐसे, इसको आप लिख सकते हो 39/10, या फिर रिपीट हो जाए, एटलीस्ट खत्म ना हो रहा हो बट कम से कम रिपीट तो हो रहा हो, उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म क्या है? 3/5, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर, यानी कि दो इंटीजर्स का रेशियो, -7/2, ऐसे दो इंटीजर्स का रेशियो, इसको हम बोलते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म। तो इरेशनल नंबर वो वाले नंबर हैं जो ना तो खत्म होते ना रिपीट होते। रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं वो वाली हैं जो या तो खत्म हो जाएंगे या फिर एटलीस्ट रिपीट होंगे ऐसे। ठीक है, इनकी खासियत क्या है? इनकी ये खासियत है कि जो भी नंबर या तो खत्म हो जाते हैं ऐसे, या फिर खत्म नहीं होते तो जो रिपीट होते हैं, उनको आगे हम सीखेंगे, उनको आप समथिंग बाई समथिंग ऐसे लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनको ऐसे लिखो, उनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर पी और क्यू इंटीजर हैं, जैसे 3 और 5 इंटीजर हैं, -7 और 2 इंटीजर हैं, और क्यू जो है वो बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी इंटीजर के नीचे अगर आपने 0 लिख दी तो 5 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा ना हो, जिसकी डेफिनेशन ना हो। इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड, कई वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि इसकी। ठीक, तो रैशनल और इरेशनल नंबर में फर्क पता चल गया। रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर हैं, एक ऐसे डेसिमल नंबर ना तो खत्म हो रहे भाई साहब ना रिपीट हो रहे, दिमाग खराब कर दिया, ना खत्म हो रहे ना रिपीट हो रहे, क्या मतलब है? खत्म नहीं हो रहे तो कोई पैटर्न नहीं हो, बट ये कुछ नहीं हो रहे, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे जैसे पाई हो गया,
एक यूलर्स नंबर, ये फाई, जो इसी तरह के नंबर आपने फिजिक्स में 10वीं 11वीं में पढ़े हो, पाई से तो आप परिचित हैं, ठीक। या फिर ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हों ऐसे, और वो सोल्व ना हो रहे हो, क्यूब रूट ऑफ 11 हो गया है ऐसे, यानी कि रूट के अंदर हो ऐसे, अंडर रूट ऑफ 27 हो गया, ये सोल्व ही नहीं होएगा। ऐसे 3 + 2 √2 इरेशनल नंबर है, इसके अंदर रूट वाला टर्म आ गया ना जो सोल्व नहीं हो रहा। √16 इरेशनल नंबर नहीं है, सोल्व होके 4 आ जाएगा। ये मत सोचना कि रूट के अंदर कुछ भी है तो इरेशनल हो गया ना, रूट के अंदर है बट वो सोल्व नहीं हो रहा। तो सर ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी आया और वो सोल्व नहीं हुआ, तो वो पक्का ऐसा डेसिमल नंबर बनेगा जिसके अंदर ना तो कोई पैटर्न होगा ना ही वो खत्म होगा। रूट के अंदर कुछ भी सोल्व करोगे, जैसे √5 को ही सोल्व करोगे तो 2.236 समथिंग समथिंग समथिंग, ना तो कोई पैटर्न मिलता ना ये खत्म होता। इनकी एक डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे डेसिमल नंबर हैं ना तो कोई पैटर्न है रिपीट होने का, ना ही ये खत्म होते। रूट वाले सारे नंबर जो भी सोल्व नहीं होते उनको खोलोगे तो वैसा ही डेसिमल नंबर मिलता है। और पाई, कई बच्चों को ये लगता है कि सर पाई की वैल्यू 22/7 है और ये p/q की फॉर्म में है। नहीं, 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है ये। इसी को अप्रोक्सीमेट करके ये बनाया गया है ताकि हम अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। तो ये अब तक क्लियर है भाई, इरेशनल क्या है, रैशनल क्या है। ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल वगैरह, ये सारे आपको हैंड रिटन नोट्स जो टॉपिक के साथ मिल रहे हैं उसमें मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। आप सीखने पर ध्यान दो, जितना काम मैं मेरी तरफ से कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स जो हैं अभी फ़िलहाल मैंने वो आपको फ़ोन में आप डाउनलोड तो कर सकते हो बट प्रिंट आउट नहीं कर सकते। क्यों? ताकि मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ से एटलीस्ट एक बार तो लिखो भाई कंसेप्ट नोट्स, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। बच्चे सिर्फ PDF कलेक्ट करके रख लेते हैं, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, नहीं, ठीक। अब हम क्या करें, रैशनल नंबर को आगे बढ़ाएं। तो जो रैशनल नंबर हैं उनको भी आगे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। रैशनल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो होते हैं इंटीजर, एक होती हैं फ्रैक्शंस। कैसे? ये अपनी नंबर लाइन है 0 1 2 3, ठीक है। एक तो ऐसे नंबर हो गए जो ये बिल्कुल इन डंडों के ऊपर है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, जो बिल्कुल इन डंडों पे है। इनको हम बोलते हैं इंटीजर, पूर्ण अंक। और एक जो पूर्ण नहीं है यानी कि बीच में है भाई, ऐसे है आधा, 0.5, ठीक है। अभी यहां पर रैशनल वही नंबर हैं जो कि एटलीस्ट खत्म हो जाते हैं, जिनके अंदर एक पैटर्न है। ऐसे नहीं है कि इरेशनल वाले नहीं है, रैशनल को मैंने तोड़ा है। तो ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसी हो सकती है भाई? फ्रैक्शन 2/5, 3/8, 17/3, 5/2/3, कोई भी, ये सारी फ्रैक्शंस हैं अपनी, ठीक है। ये है इंटीजर, पूर्ण अंक। क्लियर है मेरे भाई? जो पूर्ण है, फ्रैक्शन जो इनके बीच में, जितनी भी ये चीजें हैं ये बीच में, इनके बीच में इरेशनल नंबर भी आएंगे। √5 2.236 वो 2 के आगे होता है कहीं ना कहीं पर है, बट वो ये फ्रैक्शन, ये जो p/q की फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं भिन्न। अब आगे अगर हम इंटीजर्स को तोड़ लें तो 3 तरह के इंटीजर हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं दोस्त पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक, धनात्मक, ये इधर 0 के इधर संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसको मैं तोड़ूंगा 3 हिस्सों में। नेगेटिव इंटीजर होंगे और एक होएगा 0 जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अलग है ये, ना ये पॉजिटिव है ना 0 है। क्लियर है? इंटीजर इतनी तरह के होते हैं। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर को हटाकर बाकी सारे इंटीजर, मैं आपको किसी इक्वेशन के अंदर ये बताना चाहूँ कि नेगेटिव इंटीजर के अलावा सारे इंटीजर को लो, देखो ये तो है नेगेटिव इंटीजर, ये है दोस्त पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ नेगेटिव के अलावा सारे इंटीजर को, अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इन सारे इंटीजर को लो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव के अलावा, गैर ऋणात्मक। नॉन नेगेटिव कौन से होंगे? नेगेटिव के अलावा। अगर मैं बोलूंगा नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव के अलावा, 0 भी, नॉन पॉजिटिव 0 और सारे नेगेटिव,
ठीक, इस चीज को वो यूज करता है। एक और बात, ये जितने भी नॉन नेगेटिव हैं, यानी कि अगर आप नेगेटिव को हटा देते हो, जितने भी नॉन नेगेटिव हैं, इनको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, इनको हम होल नंबर भी बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक, आगे हम करेंगे। अगर इस 0 को भी हटा दूं, सिर्फ 1 2 3 यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को लूं, तो इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, ये सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद फिर खुद के नोट्स बना लेने। जैसे ही एक क्लास खत्म होती है, ठीक है, दोबारा से वीडियो को ऐसे आपको ये पता लग जाएगा, या फिर जो पीपीटी आपको मिलती है क्लास की, उसको देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये हुआ था। अब जितना भी याद है वो नोट्स बनाने की कोशिश करो, फिर हैंड रिटन नोट्स देखो मोबाइल में और देखो कि ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया। ऐसे करना, ऐसे करके नोट्स बनाना। पहले खुद के बनाना जितना भी आप रिकॉल कर सकते हो, एक बार रफ नोट्स बनेंगे, बाद में उनको फेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग का पार्ट है, जरूरी है। ठीक, क्लियर है? ये समझ में आ गई इंटीजर। अब तीन तरह की, अब भिन्नों को भी हम तीन तरीके की भिन्न में डिवाइड कर सकते हैं। सर कैसे? एक तो होती है प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर का मतलब होता है कि लेस देन 1, जिनका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जिनका अंश छोटा हो हर से, 2/5 3/8, लेस देन ये 1, 2/5 3/8 7/9। इम्प्रॉपर विषम, ये क्यों जरूरी है? कई बार वो उसके अंदर बोल देगा स्टेटमेंट के अंदर कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसमें ऐसे ऐसे हुआ, फिर पता तो होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, विषम भिन्न होती क्या है। ये है ग्रेटर देन 1, जिसका ये ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले नंबर से। 22/7 क्या है? इम्प्रॉपर है। 17/3 क्या है? इम्प्रॉपर है। एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? ये वाली है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इस 17/3 को अगर आप ऐसे लिखोगे 3 5 15, अच्छा ये मैंने यही लिख दिया, 3 5 15 और 2, तो अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो इसको मैं बोलूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस फॉर्म में लिखोगे तो मैं बोलूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ऐसे होल नंबर वाला पार्ट और इंटीजर वाला हो गया, और एक दूसरा होता है 2/3 यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट। एक तो इंटीजर वाला पार्ट, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट, 5 + 2/3। ठीक, क्लियर है भाई? ये है अपनी क्लासिफिकेशन सारे नंबर्स की। देन क्लासिफिकेशन को एक और वे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो क्लासिफिकेशन आपने समझ ली है, एक और तरीके से उसको देखते हैं। ये हैं दुनिया के सारे नंबर मेरे सामने, तो मुझे बताओ अब ये कितने दो हिस्सों में मैं तोड़ूंगा? कौन कौन से दो हिस्सों में तोड़ूंगा? एक तो ऐसे नंबर जो रियल नहीं है, आयोटा वाले, मैंने आपको बताया है ना। जिनमें भी आयोटा है जो रियल नहीं है, अपने आउट ऑफ सिलेबस है, एक रियल नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर को मैंने किन दो हिस्सों में तोड़ा था? दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर दो। रियल नंबर को किन दो हिस्सों में तोड़ा था? रैशनल और इरेशनल, प्रीमे और अप्रीमे वास्तविक संख्याओं को तोड़ा था। ठीक है, टूट जाओ भाई। एक तो इरेशनल नंबर अप्रीमे संख्याएं, और एक रैशनल नंबर प्रीमे संख्याएं। क्लियर है? इरेशनल नंबर कैसे थे? इरेशनल नंबर वो वाले नंबर थे, रैशनल नंबर लिखते हैं पहले, जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q बोथ आर इंटीजर। इसको बोलते हैं, ये साइन है बिलोंग टू का, p और q बिलोंग टू i का मतलब इंटीजर। इसका मतलब हो गया कि p और q इंटीजर है, मैथमेटिकल भाषा है। ठीक है, इसके बजाय आप ज्यादा आसानी से ऐसे समझेंगे कि इरेशनल नंबर वो वाले नंबर हैं जिनको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो ना तो वो रिपीट होंगे ना वो खत्म होंगे, अप्रीमे संख्याएं। अगर वो खत्म हो जाएं, रिपीट ही ना हो, या फिर एटलीस्ट रिपीट हो, या तो खत्म हो जाएं या फिर बहुत बड़े हैं तो एटलीस्ट रिपीट हो, इनको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आगे करेंगे, टेंशन मत लेना। उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल आपको पता है इरेशनल के, पाई हो गया, ठीक है, √2 हो गया, 2 + 3√5 हो गया, कुछ भी जिसके अंदर ऐसी रूट इन्वॉल्व है जो सोल्व ना हो रही हो। ओके सर। देन रैशनल नंबर को भी मैंने दो टुकड़ों में आपको तोड़ के बताया था,
एक तो फ्रैक्शंस हो गई और दूसरे इंटीजर हो गए। ठीक है, एक तो ये इंटीजर हो गए 0 1 2 3 -1 -2, ये पूर्णांक हो गए, और इसके अलावा भिन्ने हो गई, फ्रैक्शंस हो गई। ठीक है, फ्रैक्शन भी मैंने 3 तरह की आपको बताई है, प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक, मेरे को हिंदी वाले भाई याद नहीं रहते सच बताऊं, वो प्रॉपर का मेरे को याद नहीं है, इम्प्रॉपर तो विषम भिन्न थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न थी, दो लैंग्वेज हो जाती हैं। ठीक है, एक आधी स्किप हो जाती है मन से। ये क्लियर है, रैशनल भी 2 हिस्सों में हमने तोड़ दिया है। देन इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सारे इंटीजर हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये सारे कौन से हैं? ये सारे हैं जी नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक। ये सारे हैं सर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0। हाँ, ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे हैं नॉन नेगेटिव, नेगेटिव के अलावा गैर ऋणात्मक। ये सारे हैं नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा सारे नॉन पॉजिटिव, गैर धनात्मक। ठीक है, तो इंटीजर्स कौन से? अब हम बात कर रहे हैं इन खुटों के ऊपर जो नंबर हैं, बीच वालों की नहीं कर रहे। इंटीजर ये बीच वाले नहीं होते, सिर्फ ये होते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये सारे जितने भी हैं इन्फिनिटी तक दोनों तरफ ये इंटीजर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी ये खुटों पर होंगे, बीच में डंडों पर होंगे, वो सारे इंटीजर हैं। अगर नेगेटिव को छोड़ दूं तो यानी कि नॉन नेगेटिव, गैर ऋणात्मक, 0 से लेकर बाकी सारे, तो होल नंबर पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर इस 0 को भी हटा दूं तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो समझ में आ गई भाई क्लासिफिकेशन। अब मैं इसी क्लासिफिकेशन को एक और तरीके से करूंगा, फिर क्लासिफिकेशन पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। ठीक है, तसल्ली बैठाकर छोड़ेंगे। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे भाई, बड़े से नहीं। बड़े से मैंने तोड़कर दिखा दिया, सारे नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ो, ऐसे नहीं, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक हैं। नेचुरल नंबर यही हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ एक 0 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? तो सर होल नंबर बन जाएंगे। नेचुरल नंबर, इस डिब्बे के अंदर सारे नेचुरल नंबर कैद हैं दुनिया के, उनके अंदर मैंने एक 0 और ऐड करी, तो इस डिब्बे के अंदर सारे होल नंबर कैद हैं दुनिया के। नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर। क्लियर है? समझ में आ गई? हिंदी वाले भी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक ऐसे मन में आप अपनी भाषा में सोचते रहो। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर सारे आ गए, 0 आ गई, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की कमी है, अगर मैं ये सारे नेगेटिव इंटीजर भी जोड़ दूं हैं होल नंबर के अंदर, तो ये दुनिया के सारे इंटीजर इस जेल में कैद हो जाएंगे, इस डिब्बे में। ठीक है सर, डन। अब देखो इंटीजर्स में क्या क्या जोड़े कि रैशनल नंबर बने, देखते हैं। देखो यहां तक सारे इंटीजर हो गए, अब हम रियल नंबर को देखते हैं एक बार, ऐसे अभी उल्टा नहीं, अभी यहां से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप रियल नंबर को तोड़ोगे 2 हिस्सों में, रियल नंबर को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा, यहां पर एक गड़बड़ हो गई, रेशनल के अंदर ही तोड़ दिया क्या मैंने रेशनल को? यो ब्रो यो, हाँ, एक छोटी सी डायग्राम में गड़बड़ हो रखी है। ये जो इरेशनल नंबर है रियल नंबर के अंदर, ये ऐसे टूटना चाहिए था, ऐसे अलग से। पर्सनली बनाया मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए। ठीक है, ये चलो ये ऐसे अलग से तोड़ दिया, ये अलग रंग का है मान लो, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, ये ऐसे अलग से डिब्बा मान लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं डायग्राम ही ठीक कर लूँगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो रियल नंबर 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, एक तो रैशनल नंबर हो गए, एक इरेशनल नंबर हो गए। हाँ जी सर, है ये वाला रंग ही है यहाँ पर, ये सारा एक ही है, ये सारा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर का डिब्बा है अपना। ठीक है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के अंडर नहीं आते ना। ठीक है, देखो तो रियल नंबर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्री में और एप्री में। एप्री में कौन सी होती हैं? जैसे पाई हो गई, ऐसे डेसिमल
जो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना खत्म हो रहे हैं, रूट वाले, या ऐसे डेसिमल में लिखेंगे तो इस टाइप का मामला बनेगा, वो इरेशनल हो गए। जी हाँ। रियल नंबर में इसके अलावा और क्या क्या होता है सर? इसके अलावा, इरेशनल के अलावा एक तो ये सारे इंटीजर हो गए, अपने इंटीजर हो गए ना ये सारे। रैशनल नंबर को आपने दो हिस्सों में तोड़ा था, ध्यान हो, एक तो इंटीजर्स में, एक फ्रैक्शन में। इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में, तो इंटीजर हो गए इस डिब्बे में। यहां पर सारी फ्रैक्शन घूम रही है, ये सारी फ्रैक्शन है। यानी कि यहां पर जितना भी मामला घूम रहा है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूं थोड़ी सी भी कंफ्यूजन भी हो रही हो, फर्स्ट टाइम किसी किसी को हो सकती है, वैसे तो यहाँ तक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, बट क्योंकि 3 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार फिर से देखोगे, दिमाग लगाओगे, अभी पॉज करके ये है वो है, अल्ट्रा क्लैरिटी आ जाएगी, कभी भूलोगे नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है भाई? ये सारी यहाँ पर फ्रैक्शंस घूम रही है। फ्रैक्शंस में मैंने इंटीजर जोड़े, सारे रैशनल नंबर तैयार। उसके अलावा इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल और रैशनल जोड़े, रियल नंबर तैयार। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सारे नंबर इस नंबर लाइन पर हों। इस नंबर लाइन पर 2 ही तरह के नंबर होते हैं, एक तो इरेशनल नंबर, ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जो खत्म ही नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, और एक बाकी सारे जो बच गए वो रैशनल नंबर, उन पॉइंट के अलावा। उन रैशनल नंबर में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो एक खुट्टे होंगे ये डंडे, इसके अलावा बीच में ऐसी जगहें ये जो फ्रैक्शन है। ठीक है सर। और इस रियल नंबर लाइन से बाहर भी नंबर होते हैं जिनको हम नॉट रियल बोलते हैं, क्योंकि वो रियल नंबर लाइन पर नहीं है, जिनके अंदर आयोटा की इन्वॉल्वमेंट है। और इन सारे नंबर को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है जी, क्लियर है? उम्मीद है कि यहां पर क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे नंबर्स को। बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई कि भैया इवन नंबर सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, ये सब एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, इनके बारे में जो भी हमें जानना चाहिए। इनके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर, फिबोनाची सीरीज, और भी तरह तरह की मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ, बट वो फिलहाल नॉट रिलेवेंट टू आवर सिलेबस। तो जो चीज़ें रिलेवेंट हैं मैं अपने सिलेबस से, अगर किसी चीज़ के ऊपर ये भी डाउट है ना कि इस चीज़ के सिलेबस में इंक्लूड होने के चांसेस हैं, यानी कि सेंसिबल चांसेस हैं, ऐसे तो आप बोल सकते हो सर वो कुछ भी पूछ लेगा, सेंसिबल चांसेस हैं जिसके, वो मैं इंक्लूड करूंगा। जिसके सेंसिबल चांसेस नहीं है मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। मतलब सिलेबस से एक्स्ट्रा अब तक जो पूछा है उससे भी एक्स्ट्रा मैं उस चीज को इंक्लूड करूंगा जिसको सेंस बनती है कि इसको पूछ सकता है। जैसे आयोटा के बारे में बता दिया, बेसिक चीज ऐसे, ठीक है? तो जिस चीज को मैं नहीं बता रहा ये मान लो कि सेंस नहीं है उसकी, अभी वो इरिलेवेंट है। पढ़ाने को तो मैं इतना पढ़ा दूं कि फिर आप उसमें से भूसे में सुई ढूंढने के मात्र एसएससी का सिलेबस रह जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो फर्दर इनको भाई डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पढ़ेंगे। चलिए जी, देखो अब हम रंगीन माहौल को करते हैं बंद, क्योंकि आंखों पर असर पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के लिए रंगीन था माहौल, काली स्क्रीन चलेगी ताकि आंखों पर थोड़ी सी अभी शांति आई होगी ना आंखों में, मेरे तो जरूर आई है यहाँ पर। चलो तो भाई इवन नंबर की क्या डेफिनेशन है? इवन नंबर की डेफिनेशन है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n वेयर n इज एन इंटीजर। अच्छा, क्या मतलब है सर इसका? n एक इंटीजर है, तो n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? n हो सकता है 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, या फिर -1, -2, -3, कुछ भी हो सकता है n। तो कोई भी नंबर इवन नंबर तभी होगा जब वो इस फॉर्म में हो, यानी कि 2n की फॉर्म में हो जहां पर n इंटीजर है। तो 2n क्या होएगा? इन सबको डबल करो, अगर n की ये वैल्यू पॉसिबल है तो 0, 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 6, -2, -4। कई बच्चों को ये डाउट रह जाता है बाद में कि सर क्या 0 भी इवन है क्या, सर क्या -2 भी इवन है क्या? इसीलिए मैंने जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको ये डाउट भी ना रहे। जी हाँ, ये नेगेटिव इवन नंबर है, ये पॉजिटिव इवन नंबर है, ये सारे इवन नंबर हैं, 0 भी इवन नंबर है। ठीक, इन फ्यूचर भी अगर आपको डाउट आए
मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन वो पूछ ले, तो इवन नंबर जो हैं वो एक एक के गैप पर मिलेंगे। नॉर्मली आपने स्कूल में पढ़ा है इवन नंबर के बारे में कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से डिविजिबल है, 2 से जिनको भाग करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी शेषफल ना बचे। तो ये सारे नंबर हो गए। 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। तो हर 2-2 के गैप पर इवन नंबर आ रहे हैं, तो इससे 2 पीछे आओगे ये भी इवन नंबर है, इससे 2 पीछे आओगे ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ऐसे इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव इवन नंबर हो गए, पॉजिटिव इवन नंबर हो गए, जीरो हो गए। क्लियर? इवन नंबर समझ गए? ऐसे नंबर जो 2 से भाग हो जाएं, ये सारे भी भाग हो जाते हैं, ये भी भाग हो जाता है। जीरो को जब हम 2 से भाग करते हैं तो जीरो आता है। ठीक, ये भी सारे भाग हो जाते हैं। सम संख्याएं होगी। नेक्स्ट विषम संख्याएं। अब हमारे पास इस नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। पूर्णांक में 2 ही तरह की संख्याएं हो सकती हैं, एक तो इवन, एक ओड। ठीक, सम और विषम। तो इवन कौन से थे सर? ये सारे तो इवन थे, ये, क्योंकि भैया जो 2 से भाग हो जाए वो इवन, जो 2 से भाग ना हो वो ओड। सिंपल है। ऐसे नंबर जो 2 से भाग ना हो, 2 से भाग होने पर एक शेष दे दें, वो ओड हो गए। तो जितने भी इंटीजर हैं वो या तो 2 से भाग हो जाएंगे या नहीं होंगे, एक ही काम हो सकता है। तो 2 से भाग होने वालों को हटा दो, जो भी बच गए 1, 3, 5, 7, 9, -1, -3, -5, -7, वो सारे ओड हैं। ठीक है, या फिर मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में है 2n+1 वेयर n इज एन इंटीजर। 2n ये तो 2 से भाग हो जाएगा 2n, क्योंकि ये 2n है। इसके अंदर अगर आप 1 जोड़ दोगे तो अब ये नंबर 2 से भाग नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 2 से भाग होने वाले नंबर में 1 जोड़ दिया, अब एक शेषफल आएगा हमेशा। तो ये जो नंबर है ये ओड नंबर है। n की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2 × 0, 0 + 1, 1। अगर मैं n की वैल्यू रख दूंगा -1, n की वैल्यू -1 रख दूंगा तो 2 × -1 क्या आ जाएगा? -2 × -1 -2 + 1 -1। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 2 × 1 2 + 1 3। अगर मैं n की वैल्यू -2 रख दूंगा तो 2 × 2 4, -4 और 1 -3। ठीक, तो जो नंबर 2 से भाग हो जाए इवन, जो नंबर 2 से भाग ना हो ओड। सिंपल। इंटीजर ये नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर है 2 ही तरह के होते हैं, या तो 2 से भाग हो जाएंगे या 2 से भाग नहीं होंगे। सिंपल। ठीक है भाई, क्लियर है? मैं इनकी डिटेल डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर बता के चल रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे सस्ते में काम नहीं निपटा रहा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो होनी चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि हम तैयारी, एक और बात दिमाग में बैठा लो, कई बच्चों को विश्वास नहीं होता है कि वो तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, वो सिलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं है? बस ये है कि यार कर रहे हैं, शायद हो जाएगा, वी होप कि हो जाए, उम्मीद रख रहे हैं कि हो जाए। कभी नहीं होएगा। जब तक आपको फर्म बिलीफ नहीं होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तब तक आप उतना जोर ही नहीं लगा पाओगे। मान लो आपको किसी चीज़ से कोई उम्मीद ही ना हो, तो क्या वहाँ पर उतना जोर लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। उम्मीद है, सच में उम्मीद है, सच में आप विश्वास करते हो तो जोर लगा पाओगे। तो बिलीव मी, अगर आपकी स्कूलिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन उन्हीं बच्चों को होगा, या फिर आपको किसी ने ये बोल दिया है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो बिलीव मी, अगर आप एक बार विश्वास करो कि हाँ यार हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा, मैंने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, कम टाइम के अंदर क्रैक किए हैं, और बस कुछ गाइडेंस, कुछ कंटेंट को पढ़ने का तरीका, वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उससे कहीं ज़्यादा शेयर करूंगा। मैंने क्रैक किए थे, उसके बाद तो बहुत सारा टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया ना,
तो विश्वास के साथ पढ़ो, रगड़ेंगे, अपने टारगेट को हाई रखो, ठीक है, तभी ये चीजें काम आएंगी आपको। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। तो भैया प्राइम नंबर कैसे होते हैं? तो भैया देखो, ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसके ऊपर बाद में आएंगे, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स पर। जैसे आपके घर के अंदर ईंट है, ईंट, एक ईंट जुड़ी, फिर एक और ईंट जुड़ी, एक और ईंट जुड़ी, ऐसे करके आपका घर बन गया, ठीक है। तो जो ईंट जो है वो क्या है? वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। आपका घर में ये बोल सकता हूं कि छोटी से छोटी यूनिट, ये मत बोल देना सीमेंट का कण। इस कंसेप्ट को समझने के लिए, छोटी से छोटी चीज अगर आपके घर में लगी है, आप ये बोल सकते हो कि मेरा घर बना है दीवारों से, फिर मैं बोलूंगा दीवार को भी तोड़ो। आप बोलोगे दीवार को अगर मैं फर्दर तोड़ूंगा तो छोटे से छोटा मैं ईंट पर आ जाऊंगा। ईंट क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत सारी ईंटों से घर बन गया। ऐसे ही जो प्राइम नंबर है वो क्या है? वो हर एक नंबर को बनाते हैं। जैसे अगर आपको 6 बनाना है, 6, तो 6 बनता है 3 इंटू 2 से, ठीक है। 10 बनाना है तो 10 बनता है 5 इंटू 2 से। अगर 8 बनाना है तो 8 बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 नंबर से। इन तीन दो को गुणा करोगे तो एक 8 तैयार हो जाएगा, दो को गुणा करोगे तो एक 4 तैयार हो जाएगा, ठीक है। 5 कैसे बनेगा? 5 सर 5 बनेगा 5 और 1 से। बट मुझे एक बात बताओ, 5 बनाने के लिए 5 और 1, उस 1 की क्या जरूरत थी? 5 तो है ही। मैं बोल रहा हूं 5 को तोड़ के दिखाओ, कौन से 2 छोटे टुकड़ों से 5 बनेगा? जैसे 6 बनता है 3 और 2 से, कौन से छोटे 2 नंबर को मिलाकर 5 बन रहा है? नहीं बन रहा, नहीं तोड़ पा रहे। ऐसे मतलब बोलते हैं 3 + 2 गुणा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहीं से गुस्सा आएगा, ऑनलाइन इसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है अपनी ऐप में, ठीक है। तो 5 क्या है? 5 एक ऐसी चीज है, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, अनब्रेकेबल है। ऐसे तो 5 इंटू 1 आप बोल सकते हो। धीरे धीरे आएंगे हम सारी डेफिनेशंस पर, इनके ऊपर भी समझ डेवलप करनी जरूरी है। जो भी मैं आपकी समझ डेवलप करूंगा वो काम आएगा। 5 को तोड़ नहीं सकते फर्दर, अनब्रेकेबल है ना। ऐसे ही 3, आप बोलोगे सर मैं बोल रहा हूं ये 3 मैं आपको देकर जा रहा हूं, इसे तोड़ो। आप बोलोगे सर ठीक है, मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक तो 3 और एक 1। मैं बोल रहा हूं तुमने तोड़ भी दिया फिर भी पूरा का पूरा है 3, ये कैसा तोड़ दिया? कहां तोड़ा? मैं आपको बोलूं इस चीज को तोड़ दो, आप बोलोगे तोड़ दिया, एक हाथ में ये है एक हाथ में खाली, फिर तोड़ कहां दिया? ये तो साबुत है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो वाले नंबर हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर, मेन मिनिस्टर देश का, तो प्राइम नंबर ये मेन नंबर जिनसे सारे नंबर बने हैं, 5, 3, 7, 11, 13, जिनसे सारे नंबर बने हैं, इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा होते हैं जी कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्याएं। कंपोजिट यानी कि 2 नंबर को 2 नंबर की कंपोजिशन से बना हो, उनको मिलाकर बना हो। संयुक्त, संयुक्ति यानी कि 2 चीजों को मिलाकर बना हो। जैसे 6 कैसे बना है? 3 और 2 को मिलाकर बना है। 10 कैसे बना है? 5 और 2 को मिलाकर बना है। तो ये है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आ गई? तो प्राइम नंबर ईंट है अपने नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पर आते हैं। तो भैया टोटल 3 तरह के नंबर हैं अपनी, जितने भी नंबर्स को अगर आप उठाओगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। अब यहां से आगे जो मैं फर्दर बात कर रहा था ना, इससे पहले जो क्लासिफिकेशन किया ये सारे नंबर्स का किया था। अब जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है ये इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है सारा, इंटीजर्स। यहां पर रैशनल इरेशनल को मत लेकर आना, सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में से कुछ ओड हैं, कुछ इवन हैं, इंटीजर्स में से कुछ प्राइम, इस तरीके से बात होगा। क्लियर है भाई? और प्राइम नंबर में तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, यहां पर तो हम इंटीजर की बात भी नहीं कर रहे, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर, ठीक है। देखो तो 3, अगर नेचुरल नंबर को आप तोड़ोगे तो 3 कैटेगरी में आएंगे। एक तो ऐसे नंबर आएंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। अब फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर है कि एक नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। 5 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं उनको हम बोलते हैं जी प्राइम नंबर। ये है प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। देखो, जिनके दो फैक्टर हैं वो क्या है? प्राइम नंबर। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इनके फैक्टर हैं इज इक्वल टू 2, इनके फैक्टर हैं ग्रेटर देन 2। जैसे 6 है, 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं सर? 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। देखो, हर एक नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर। हर एक नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। जी हाँ सर। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर टूट गया, तो ये नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड हो ही रहा था, अब ये टूट गया तो ये इनसे भी डिवाइड होगा। अगर 15 जो है वो टूट गया, तो 15 जो है वो 1 और 15 से तो डिवाइड होना ही था, हर एक नंबर डिवाइड होएगा। 3 और 5 में टूट गया तो इसके फैक्टर में 3 और 5 भी जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो 2 या 3 नंबर से मिलाकर बने हैं, वो टूट जाएंगे, तो उनके फैक्टर डेफिनेटली 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 के बराबर फैक्टर तो हर एक ही नंबर के होते हैं भाई, है ना। तो ये है कंपोजिट नंबर। ये 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, देखो इतने से डिवाइड हो रहा है। तो सर ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम में आ रहा है ना कंपोजिट में? तो 2 के बराबर फैक्टर हो तो प्राइम, 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो कंपोजिट, संयुक्त। ये अभाज्य, ये संयुक्त संख्याएं। एक ऐसा भी नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, कौन सा? 1। क्योंकि कोई भी नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो जब 1 के ऊपर हम ये टेक्निक लगा रहे हैं कि खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से, तो यहां पर तो खुद और 1 सेम है। खुद का मतलब भी 1 और 1 का मतलब भी 1, तो ये बेचारा सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाता है। 1 जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे सर? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं। अब प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर लें भाई। प्राइम नंबर्स काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। तो प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर्स में लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स हैं अपने, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर होने चाहिए स्टोर, एंड रिटन नोट्स में भी ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? क्योंकि 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 जो है भाई साहब, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है भाई, ठीक है। 2 जो है ये प्राइम है, 3 भी प्राइम है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। 4 जो है वो कंपोजिट है, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4 है, ठीक है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। चलो, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इकलौता प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो उसको हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। कोई भी इवन नंबर, उसको आप 2 इंटू समथिंग लिख पाओगे, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। जो 2 को जब हम 2 इंटू समथिंग लिखने चले तो वो 2 और 1 ही आया, तो ये बेचारा प्राइम नंबर रह गया। इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर रह गया। बाकी इवन नंबर को हम तोड़ पाएंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसको तोड़ा तो 2 इंटू 1 निकला, तो 2 और 1 यही इसके दो फैक्टर हैं, तो इसीलिए ये बेचारा प्राइम रह गया। तो इकलौता प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 है। सबसे पहला ओड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6n + -1 और 6n + -5 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है वही मैं आपको बताता हूं। देखो, नई जगह ले लूं या यहां पर कर लेता हूं, है इसको मिटा देते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 और 3 को छोड़कर, उनको हम लिख सकते हैं 6n + -1। 6n का मतलब है कि 6 का मल्टीपल, ठीक है।
तो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा होंगे या एक कम होंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 6 के मल्टीपल से 5 आगे होंगे या 5 पीछे होंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 0 है, ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। तो 6 का सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है सर? 6 का छः से ही स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है वो 6n-1 यानी कि 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा, या फिर 6 के मल्टीपल से 5 कम। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैं 6 के मल्टीपल से नंबर को एक आगे लिखूं, यहाँ पर 6 के मल्टीपल से एक आगे, तो ये जो नंबर है ये 6 के इस मल्टीपल से एक आगे है, और जो 6 के मल्टीपल हैं यानी कि 6 के पहाड़े जो हैं उनमें 6-6 का गैप है, 6-6 का गैप है ना। तो ये जो नंबर है 6 के इस मल्टीपल से एक आगे है और इस मल्टीपल से 5 पीछे होगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये मान लो 6 के मल्टीपल से एक पीछे है ये, तो 6 के इस मल्टीपल से 5 आगे होएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ एक याद कर लो, वो एनफ है 6n+-1। लेकिन एग्जाम में कई बार ये भी मतलब ऐसे आ सकता है कि क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ये मैंने बता दिया, ठीक है, कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। हर एक प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं, 2 और 3 को छोड़कर हर एक प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं 6n+-1 की फॉर्म में, फिर n इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो तो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो या तो 6 के मल्टीपल से एक आगे हैं या एक पीछे हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 6 का पहला मल्टीपल क्या है? 6। अगर 6 में आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7। देखो क्या 7 प्राइम नंबर है? जी हाँ सर। 6 के अंदर एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 5। क्या 5 प्राइम नंबर है? जी हाँ सर। ये क्यों होता है वो मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। आप इजीली प्रूव कर सकते हो बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। जो भी नेसेसरी होगा वो हम काम करेंगे, उसके अंदर डीप जाएंगे ना। अननेसेसरी चीज़ों में घुस गए तो नेसेसरी पे टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देखो जहां पर चीज़ें प्रूव करनी नेसेसरी हुई वो भी मैं कर दूंगा। ये 6 का दूसरा मल्टीपल है तो इससे एक पहले क्या होएगा? 11, वो भी प्राइम नंबर है। इसके एक बाद क्या होएगा? 13, वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 18 से एक पहले क्या होएगा? 17, वो भी प्राइम नंबर है। 6 के मल्टीपल से एक पहले, एक बाद में 19, वो भी प्राइम नंबर है। 24 6 का अगला मल्टीपल है, इससे एक पहले 23, ये प्राइम नंबर है। और इसके एक बाद 25, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 25 तो 5 × 5 आप तोड़ ही सकते हो, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बार काटा आ गया ना, अब आपको समझ में आएगा। देखो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 के मल्टीपल से एक आगे या एक पहले, 2 और 3 को छोड़कर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 के हर एक मल्टीपल से एक आगे और एक पहले वाला प्राइम होगा, 6 के हर एक मल्टीपल से एक आगे और एक पहले वाला प्राइम होएगा, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो प्राइम नंबर है वो अगर कहीं पर होगा, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर, वो या तो 6 के मल्टीपल से एक पहले बैठा मिलेगा या बाद में बैठा मिलेगा। 6 के मल्टीपल से पहले बैठने और बाद बैठने वाले सारे प्राइम नंबर नहीं है। ये नहीं कि वहां पर जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर है, नहीं। लेकिन प्राइम नंबर को एक ही जगह बैठना अलाउड है। कहां पर? 6 के मल्टीपल के पास में। प्राइम नंबर और कहीं बैठा मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता प्राइम नंबर और कहीं पर भी बैठा। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर दोनों जगह पर बैठे, ये नहीं है कि यहां पर जो भी बैठेगा वो प्राइम होएगा, नहीं। लेकिन अगर प्राइम नंबर कहीं पर बैठेगा उसको अलाउड ही एक जगह पर बैठना है, या तो भाई 6 के मल्टीपल के इधर बैठ जाए या इधर, यानी कि 2 जगह बोल लो आप, या फिर मैं एक बोल रहा हूं कि 6 के मल्टीपल के पास में, या तो एक आगे या एक पीछे। जैसे यहां पर देख लो, 30 से एक पहले 29 प्राइम नंबर है, 30 से एक बाद 31 प्राइम नंबर है। यहां पर तो दोनों निकले, तो कभी दोनों निकल आएंगे, कभी एक निकल आएगा, हो सकता है कभी एक भी ना निकले आगे इन्फिनिटी पर जाकर, हमें पता नहीं। प्राइम नंबर के अंदर पैटर्न पकड़ना ही मुश्किल है, पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग।
36 से एक पहले 35, 36 से एक बाद 37, तो 35 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर अगर कहीं पर मिला तो या तो 6 के मल्टीपल से एक पहले मिलेगा या बाद में, उसके अलावा कहीं पर भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब प्राइम नंबर ढूंढने हमें होते हैं कि भाई 70 की लाइन में मान लो प्राइम नंबर ढूंढना है, तो हम ऐसे नहीं ढूंढेंगे 71, 72, 70, हम 6 के मल्टीपल को पकड़ेंगे कि 6 के मल्टीपल के एक पहले और एक बाद, उनको चेक करेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। 357 इज ओनली ग्रुप ऑफ 3 प्राइम नंबर। 357 इकलौता ऐसा ग्रुप है, ग्रुप को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? समूह है 3 अभाज्य संख्याओं का, विच आर कंज्यूकेटिव ओड, जो लगातार विषम संख्याएं। ठीक है, क्यों ये भी देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा जी अपना, मान लो ये 0 है, ठीक है, या फिर एक ही ले लेते हैं, नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। प्राइम नंबर लिखता हूं मैं सारे, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो एग्जामिनर ने क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला है कि 2 और 3 को छोड़कर, इस 2 और 3 को छोड़कर सबके ऊपर एक रूल लागू हो रहा है। कौन सा? कि वो 6 के मल्टीपल से एक पहले या बाद में होंगे। तो अब देखो 6 और 12 में कितने का गैप है? आप बोलोगे सर 6 का गैप है, तो प्राइम नंबर पास से पास कितने ही हो जाएंगे? यहां पर देखना जरा, ये 6 से एक आगे है, जी हाँ सर, ये 6 से एक पीछे है, ये 6 का गैप है, तो यहां पर 4 का गैप हो गया। तो यहां पर तो भैया 4 का गैप हो जाएगा और यहां पर 2 का गैप हो जाएगा मैक्स। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर 4 का गैप होएगा, इधर इधर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप मैक्स। अगर ये पैटर्न बनेगा तो बीच में एक आधा नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। सिर्फ एक ही केस में गलती से हो गया। वो कब हो गया सर गलती से? वो यहां पर हो गया क्योंकि 2 और 3 6 वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे। 2 और 3 6 वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो 5 और 7 तो 6 वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, और साथ में एक 3 भी आ गया। 5 और 7 में 2 का गैप है, और 3 और 5 में 2 का गैप है। तो इकट्ठे प्राइम नंबर आ गए यहाँ पर। अदरवाइज कभी भी प्राइम नंबर इतने इकट्ठे नहीं आएंगे कि 2 और 3। 2 और 3 का इकलौता जोड़ा है 2 प्राइम नंबर का जिनमें 1 का गैप है, आगे कहीं मिलेगा ही नहीं। और 3, 5 और 7 का इकलौता ऐसा ग्रुप है 3 प्राइम नंबर्स का जिनमें 2-2 का गैप है, आगे कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक, समझ में आ गई? ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको मजा आ जाएगा वो क्वेश्चन करके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई प्राइम नंबर्स के बारे में? आगे बढ़ जाऊं अब मैं? चलो, तो कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिए कि संयुक्त संख्याएं, ऐसे नंबर जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 है, मोर देन 2 फैक्टर्स। नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स के अलावा जैसे 3 तरह के नंबर हो सकते हैं। एक तो हो गया 1, जो भाई साहब ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे और इसके अलावा बहुत सारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, इन सारे नंबर को मिलाकर क्या बन जाएंगे? इन सारे नंबर को मिलाकर बन जाएंगे नेचुरल नंबर्स। 3 ही तरह के नेचुरल नंबर हैं, प्राइम के अलावा अगर आप 1 को छोड़ दोगे तो बाकी सारे कंपोजिट बचेंगे, संयुक्त संख्याएं बचेंगी। क्लियर है? ये अपना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 को छोड़ दो और सारे प्राइम को छोड़ दो, 2, 3, 5 जितने ही बचेंगे वो कंपोजिट बचेंगे। प्राइम नहीं है तो कंपोजिट ही होंगे। ठीक, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके जी, ये बात मैंने आपको बता दी। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो अभाज्य है ना संयुक्त है। आगे बढ़ते हैं भैया। को प्राइम नंबर है अभाज्य संख्याएं। तो अब को प्राइम का क्या मतलब है? जैसे कोएड स्कूल देखें, कोएड जहां पर मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे हैं। को का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, तुम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करना, ऐसे बोलते हैं टीचर्स छोटे बच्चों को कि कोऑर्डिनेट करके इस प्रोजेक्ट को करना, यानी कि एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर ये काम करना। तो को प्राइम यानी कि एक दूसरे की रिलेशन में प्राइम, नंबर प्राइम नहीं है, दूसरे के अकॉर्डिंग प्राइम है। फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस दूसरे नंबर में और इस नंबर में कुछ भी कॉमन ही नहीं है आपस में। को प्राइम होने के लिए 2 नंबर होने जरूरी है। को प्राइम एक दूसरे की रिलेशन में प्राइम,
एक नंबर को प्राइम नहीं होएगा, को यानी कि दूसरे के रिलेशन में। सह अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उनमें कॉमन 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कॉमन निकले तो 1 निकले। एग्जाम्पल दूं, जैसे 15 और यहां पर मान लो 14। 15 और 14 में कुछ कॉमन है? नहीं सर, तो ये है को प्राइम। इनमें से एक भी प्राइम नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि को प्राइम नंबर प्राइम ही होंगे। प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही, को प्राइम की बात हो रही है, अभाज्य की बात नहीं हो रही। सह अभाज्य, एक दूसरे के रिलेशन में अभाज्य होने चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है। ठीक है, ऐसे ही 5 और 7 को प्राइम है? जी हाँ, ये को प्राइम है। तो दो प्राइम नंबर हों तो भी को प्राइम हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट हों तो भी को प्राइम हो सकते हैं, एक कंपोजिट हो एक प्राइम हो तो भी को प्राइम हो सकते हैं। ये नहीं है कि दोनों प्राइम हो, दोनों कंपोजिट हो, एक प्राइम एक ही कंडीशन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बस एक तो देखो कॉमन आएगा ही है? ऐसे बोल सकते हैं कि उन दोनों का HCF एक होना चाहिए। क्लियर है भाई? इनके दूसरे नाम भी हैं, हिंदी में तो वही नाम है, इनके दूसरे नाम भी हैं। म्यूचुअली प्राइम, म्यूचुअली यानी कि एक दूसरे के हिसाब से प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, एक दूसरे की रिलेशन में प्राइम। नेक्स्ट, अगले नंबर है भैया परफेक्ट नंबर्स, यानी कि संपूर्ण या परिपूर्ण संख्याएं। इनका क्या मतलब है? ये ऐसे नंबर हैं, अगर आप इनके फैक्टर्स देखोगे, 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को भाग करते हैं? 1, 2, 3 और 6। ये हैं 6 के फैक्टर। ये सारे नंबर है जो 6 को भाग करते हैं। तो 6 के अलावा हर एक नंबर, 6 भी 6 को भाग करता है, हर एक नंबर खुद को भाग करता है, उसको छोड़ के बाकी सबको अगर आप देखोगे तो उनका सम देखना, 3 और 2 5 और 1 6, इसके बराबर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर उस नंबर को भी इंक्लूड करोगे, बिकॉज उस नंबर को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर हैं उनका सम 6 के बराबर आ रहा है, तो उस नंबर को भी इंक्लूड करेंगे तो उससे डबल हो जाएगा। ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इज डबल ऑफ इटसेल्फ, जिसके पॉजिटिव फैक्टर्स का सम उससे डबल हो। सर पॉजिटिव फैक्टर का क्या मतलब है? क्योंकि 6 के ये भी हैं फैक्टर, फैक्टर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, टेंशन ना डालो आप, अरे नेगेटिव फैक्टर भी आ गए, ये क्या करें। 28 के कौन कौन से नंबर हैं जो 28 के फैक्टर हैं? 1 से भाग होता है? जी हाँ सर। 2 से होता है? जी हाँ। 3 से होता है? नहीं। 4 से होता है? जी हाँ। 4 के बाद सीधा किससे होता है? 7 से होता है, फिर सीधा 14 से होता है, और फिर 28। इन सब का सम करके देखें। देखो 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14 और 14 28। देखो 28 को छोड़कर बाकी सबका सम 28 है, 28 और 28 56। इसके फैक्टर्स का सम जो है इससे डबल हो गया, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं, मैंने स्टार्टिंग के 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, इसके बाद इनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, आपको ये रटना नहीं है। एटलीस्ट परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन पता हो और पहले 2 परफेक्ट नंबर तो पता ही हो, या पहले 3, बस नोट्स में लिखे होंगे आपके, बस इनके ऊपर नज़र मार लेंगे जब भी रिवीजन करेंगे, मोर देन सफिशिएंट। इतना एनफ है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ट्विन प्राइम नंबर का क्या मतलब है? 2 प्राइम नंबर्स विद द डिफरेंस ऑफ 2, जिनके बीच में 2 का फर्क है। सर ये कैसे? देखो मैंने आपको क्या बताया कि सारे जो प्राइम नंबर हैं उनको 6 3 18 6 चौके 24, उनको या तो 6 के मल्टीपल के एक बाद बैठना अलाउड है या एक पहले बैठना अलाउड है, दैट्स इट। तो 6 के बाद में बैठा नंबर है 7, क्या ये प्राइम है? जी हाँ। 6 से पहले बैठा नंबर है 5, क्या ये प्राइम है? जी हाँ। तो जब 6 के दोनों तरफ बैठे नंबर प्राइम हो जाएं तो उनके अंदर 2 का गैप हो जाएगा, क्योंकि एक 6 के मल्टीपल के उधर बैठा है, एक इधर बैठा है। तो इनको ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा। जस्ट नाम रख दिया, मैथमेटिकल नाम रख दिया, ऐसे तो क्या जुड़वा है, बॉलीवुड की मूवी बना रहे हैं मैथमेटिशियन, कैसे कैसे नाम रख रहे हैं। ठीक है, जैसे 13 और 11 भी ट्विन प्राइम नंबर हैं, जैसे 17 और 19 भी ट्विन प्राइम नंबर हैं, तो इनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखना जरा, नंबर लाइन मेरे को नीचे बनानी थी है ना,
रुको तो फिर लो। 5 इज द ओनली प्राइम विच इज इन टू ट्विन प्राइम पेयर्स। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि भैया 3, 5, 7 इकलौता ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा समूह है जिसके अंदर 3 प्राइम नंबर का इकलौता ऐसा ग्रुप है जिनमें 2-2 का गैप है। तो 3 और 5 भी ट्विन प्राइम नंबर हो गए क्योंकि 2 का गैप है, और 5 और 7 भी ट्विन प्राइम नंबर हो गए क्योंकि 2 का गैप है। तो 5 इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 ट्विन प्राइम पेयर्स में है। जुड़वा अभाज्य संख्याओं के 2 जोड़े हैं, 5 इकलौता ऐसा है जो 2 जोड़ों में शामिल है। क्योंकि मैंने बताया इसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता प्राइम नंबर में कि 2-2 का गैप आ जाए। ओके, 5 इकलौता ऐसा बंदा बन गया जो 2 ग्रुप्स में है। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड 5। 3 और 5 को छोड़कर जो भी ट्विन प्राइम नंबर हैं वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगा उनका सम। क्यों सर? देखो, 3 और 5 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 3 के अलावा 2 और 3 के अलावा मैंने क्या बताया आपको, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो या तो 6 के मल्टीपल से एक पहले मिलेंगे या एक बाद में। जी हाँ सर, 2 और 3 के अलावा। तो देखो, ये वाला नंबर हो गया 6n + 1, ये वाला नंबर हो गया 6n - 1। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 से +1 गया 12n। तो किन्हीं भी 2 ट्विन प्राइम नंबर का सम 12 से डिविजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि एक 6 के मल्टीपल से आगे है, एक 6 के मल्टीपल से पहले। +1 से -1 कट जाएगा, 12 इंटू समथिंग आएगा उनका सम, 12 इंटू समथिंग आएगा उनका सम। ठीक है, और इनका और भी नाम है भैया यहाँ पर इंग्लिश में। ट्विन प्राइम बोल दो, प्राइम ट्विन बोल दो, एक ही बात है। प्राइम पेयर्स बोल दो। अपने एग्जाम में जनरली ट्विन वर्ड का यूज करता है, वो जुड़वा वर्ड का यूज करता है। ठीक, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रामानुजन नंबर। तो रामानुजन नंबर के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, और वो स्टोरी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद आप भूलोगे नहीं। रामानुजन जब बीमार था, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा रामानुजन की, तो एक, क्योंकि रामानुजम की जो शिक्षा है काफ़ी हद तक फॉरेन के जो मैथमेटिशियंस है कुछ वो इम्प्रेस हो गए थे, उन्होंने स्पॉन्सर करी थी। उनमें से एक बंदा था हार्डी, जिसका गोद था, जिसका सरनेम हार्डी था। तो वो बंदा रामानुजन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था। तो उस बंदे ने फिर रामानुजन को बोला कि यार मैं आज एक टैक्सी में बैठ के आया था। उस टैक्सी का नंबर था, मतलब कैब करके आया था वो, उस ज़माने में कैब कर रहा था वो, ऑनलाइन नहीं ऑफ कोर्स है, अमीर बंदा था। तो टैक्सी में बैठ के आया था और उसका नंबर था 1729। तो ये इतना डल नंबर है कि इसके बारे में कोई भी मज़ेदार बात नहीं है। जैसे 36 है, 6 का स्क्वायर है भैया, 144 है, 12 का स्क्वायर है, 512 हो गया, 8 का क्यूब है, कि कुछ तो नंबर की खासियत हो। बोला मैं जिस टैक्सी में बैठा था वो भी मैथमेटिशियन था, उसका 1729 नंबर था। क्या ही खास है इस नंबर के बारे में, कितना डल नंबर था। मैं इस नंबर के बारे में सोच रहा था कि क्या ही खासियत है इस नंबर की। फिर रामानुजन ने बोला अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। वो बोला कैसे है इंटरेस्टिंग नंबर? वो बोला ये सबसे पहला ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम 2 नंबर्स के क्यूब का सम लिख सकते हैं 2 तरीके से। क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मैं बताता हूं। देखो, 1729 को आप लिख सकते हो दोस्त 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। वो बोल रहा है ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको 2 नंबर्स के क्यूब के सम में की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो ऐसे, और दूसरा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। क्योंकि सबसे छोटा एक तरीके से लिखना हो तो मैं बोल दूंगा 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 2 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में, बट 2 तरीके से लिख पाना सबसे छोटा ये नंबर है। तो रामानुजन ने तुरंत उस बंदे को ये बताया कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। तो फिर वो बंदा बहुत इंप्रेस हो गया कि यार मतलब क्या है, क्या ये पहले ही सोच के बैठा था इस नंबर के बारे में, पहले ही निकाल के बैठा था, या अभी क्या क्या सिस्टम है, अभी सोचा है क्या सिस्टम है। नंबर्स में बहुत फास्ट था रामानुजन। तो फिर ये नंबर फेमस हो गया। इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोलने लगे, इसको रामानुजन नंबर भी बोलने लगे, इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी बोलने लगे। सीडीएस में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, देन फिर ये एक हिसाब से इसके बारे में बताना मेरे लिए ज़रूरी हो गया। अब तक अपने एग्जाम में आया नहीं है बट आ सकता है।
मेरी जो स्कूटर मैंने सबसे पहले खरीदी थी, अब तो वो बेच दिया, उसका नंबर भी मैंने यही लिया था। मेरे को इस नंबर के बारे में पता चला था, मैं कहा अच्छा मैं भी यही लूँगा। ठीक है, तो आगे से भूलोगे नहीं। नेक्स्ट भाई, जो क्लासिफिकेशन है अपनी वो ख़त्म हो गई। इतने ही नंबर्स के बारे में आपको जानना था, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। दो इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन होएगा। क्लियर है? ये आपको फील भी होना चाहिए। जैसे इवन नंबर जो है, मान लो वो 2m 2 इंटू समथिंग होएगा, ये वाला इवन नंबर 2 इंटू n समथिंग होएगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दो तो इनमें कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस n। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। इवन नंबर कौन सा है? जो 2 से डिविजिबल है। ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। दो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, उनको जोड़ोगे तो वो 2 से डिविजिबल ही आएगा नंबर। दो ऐसे नंबर हैं जो दोनों 3 से डिविजिबल है, उनको जोड़ोगे तो सम भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दो ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल है, उनको जोड़ोगे तो सम भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जोड़ रहा हूं तो सम ऑड होएगा। ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, बट ये नोट्स में लिखना, ये आपको फील हो जाएगा। अगर फील नहीं हो रहा, धीरे धीरे बार बार इसके क्वेश्चन करोगे तो। ठीक, अगर एक नंबर इवन है, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हो, अगर मैं एक नंबर इवन लूँ और एक नंबर ऑड लूँ तो उनका सम देखो ऑड आएगा हमेशा। ओके सर, अगर आप दो ऑड नंबर लोगे, क्योंकि ये वाला नंबर 2n प्लस 1 है, ऑड है भैया। ये वाला नंबर 2m प्लस 1 है, जी सर ऑड है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2n और 2m, ये पोर्शन तो 2 से डिविजिबल है ही। अब बोलोगे जी हाँ सर, ये जो एक इधर एक्स्ट्रा है, एक इधर एक्स्ट्रा है, ये मिलकर 2 बना लेंगे, ये वाला पोर्शन भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो नंबर बनेगा उसके 3 टुकड़े हैं और तीनों 2 से डिविजिबल हैं, तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से कर सकते हो, 3 और 5 8। ऐसे ही ये बात समझ में आ गई। अब गुणा में देखते हैं, गुणा में क्या होएगा। अब आप ऐसे मानो इवन नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके पास होता है जी 2। जैसे आप मान लो 14, इसको ब्रेक करते हैं, गुणा की बात हो रही है तो गुणा में ब्रेक करते हैं। इवन नंबर ऐसा नंबर है जिसके पास 2 है। ओके, अगर आप किसी भी ऑड नंबर को ब्रेक करोगे तो उसके पास 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो आप हो और आपका दोस्त है, उनके आप और आपके दोस्त में से एक के पास बाइक है, जिसके पास बाइक है वो इवन नंबर है। यहां पर जिसके पास 2 है वो इवन नंबर है। कोई चीज चाहिए तभी इवन बन रहा है। तो ऐसे मान लो आपके और आपके दोस्त के पास बाइक है, तो जिसके पास भी बाइक है वो इवन है। अब ध्यान से सुनो, इवन नंबर है, इसके पास 2 है, ये इवन नंबर है, इसके पास भी 2 है, इनकी गुणा हो रही है। जब ऐड होता है तो अलग सिस्टम होता है, गुणा होती है तो क्या होता है देखो, 14 इंटू मान लो आप 6, 14 होएगा 7 इंटू 2, 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इनकी गुणा से जो नंबर होगा ना, उसके पास 2 बार 2 हो जाएंगे। इसके पास 1 बार 2 था, इसके पास 1 बार 2 था, तो मिलकर 2 बार 2 हो गए। गुणा में वो 2 जिंदा रह जाते हैं ना। तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो गुणा करोगे तो भैया ये नंबर सिर्फ इवन नहीं होगा, ये 4 से भी डिविजिबल होगा। इसके पास तो 2 2 होंगे। मान लो आपके पास भी बाइक है, आपके दोस्त के पास भी बाइक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तुम दोनों के पास बाइक है? क्या तुम दोनों मिलकर एक बाइक अरेंज कर सकते हो? आप बोलोगे जी सर एक, हम तो 2 अरेंज कर दें। ये है सिस्टम। अगर एक इवन नंबर की ओड के साथ गुणा होगी तो इसके पास तो 2 है और इसके पास 2 नहीं है, तो क्या इनके पास मिलाकर 2 है? इसके पास है ना, इनके पास मिलाकर भी 2 होगा। आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो कुछ भी, जैसे कि 10 इंटू 3 करके देख लो, 30 इवन नंबर है। आप और आपके दोस्त में से एक के पास बाइक है, मैं बोलूँ क्या तुम दोनों एक बाइक का जुगाड़ कर लोगे? आप बोलोगे कर लेंगे यार सर, इसके पास बाइक है, कर देंगे, हो गई जुगाड़, इवन नंबर बन गया। अगर इसके पास भी 2 नहीं है, इसके पास भी 2 नहीं है, ना आपके पास बाइक है ना आपके दोस्त के पास बाइक है, अरेंजमेंट खुद से ही करनी है, चोरी नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं बोलूँ क्या तुम दोनों बाइक का जुगाड़ कर दोगे? आप बोलोगे नहीं सर, कहाँ गरीब बंदों के, कैसी कैसी डिमांड कर रहे हो आप। ना इस भाई के पास 2 है ना इस भाई के पास 2 है, तो गुणा कर लो, फिर 2 थोड़ी आ जाएगा है। एक नंबर है 15 है, और एक नंबर अपना हो गया जी कुछ भी मान लो, 3 7 21 मान लो है, 21 हो गया 3 इंटू 7। तो इसको गुणा अगर मैं कर दूंगा तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7,
ना इधर 2 है ना इधर 2 है, तो गुणा करने से 2 थोड़ी आ जाएगा। काला जादू अलाउड है नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट, सम ऑफ n ओड नंबर्स इज ओड इफ n इज ओड। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। मान लो मैंने कुछ ओड नंबर लिखे, 5 + 23 + 17 + 19 + 2 31 है, 1 2 3 4 5 लिख दिए मैंने। ठीक, अब देखो ये भी ओड है ये भी ओड है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक इवन नंबर में बना लेंगे, क्योंकि ओड + ओड इवन होता है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये एक और इवन नंबर बना लेंगे सर, 2 ओड है। ठीक है सर, तो इवन + इवन, इवन + इवन क्या होता है, ऐसे ही मान लो वहां पर मैं एक और कर देता हूं, एक और कर देते हैं समझने के लिए। 417 ओड नंबर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे सर, इवन नंबर बना लेंगे। ओके सर, यहां पर भी एक इवन नंबर है, यहां पर भी एक इवन नंबर है, यहां पर भी एक इवन नंबर है, तीनों इवन नंबर है। 3 इवन नंबर हो या 10 इवन नंबर हो या 5 इवन नंबर हो, वो सारे इवन है, उनको जोड़ोगे, हर एक के पास खुद का पर्सनल 2 है। अगर ये 2x है, ये 2y है, ये 2z है, इवन नंबर यानी कि 2 इंटू समथिंग, तो सब में से 2 कॉमन निकल आएगा। कितने भी इवन नंबर को जोड़ लो, अगर सारे इवन है तो सम इवन ही होएगा, तो ये तो हो जाएगा इवन। लेकिन यहीं पर अगर, यानी कि सम ऑफ n ओड नंबर्स इज इवन इफ n इज इवन, यानी कि बहुत सारी ओड संख्याएं हैं, लेकिन टोटल ओड संख्याओं का नंबर जब मैंने देखा तो इवन है, कि 10 ओड संख्याएं हो, 12 ओड संख्याएं हो, 200 ओड संख्याएं हो, कितनी ओड संख्याएं हो, इवन, इवन ओड संख्याएं हो, यानी कि जो नंबर ऑफ ओड संख्या है वो इवन हो, तो उन सब का सम क्या होगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि 2 के जोड़े बनेंगे, हर एक 2 का जोड़ा एक इवन दे देगा, और कितने भी इवन नंबर को जोड़ने से तो इवन ही बनता है। ठीक है सर, लेकिन यहीं पर अगर ऐसा मामला होता, जो नंबर ऑफ ओड नंबर्स हैं वो ओड होते, 5 हो, 15 हो, 25 हो, 33 हो, 31 हो, ओड हो, तो 2 के जोड़े तो बनेंगे, बट एक एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि होगा ओड। अब जितने भी बचे खुचे, चाहे कितने भी जोड़े बने हों, सारे इवन को मिलाकर बनेगा इवन, इन सब से तो इवन बन जाएगा, बट ये भाई साहब ओड बैठे हैं, तो इवन और ओड, ओड ही रह जाएगा, इवन और ओड। ठीक, अब मैं यहां पर आपको एक और बात बता देता हूं। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है, 5 + 23 -17 +2 31, कुछ भी, मतलब कि बीच में माइनस भी आ जाए मान लो, तो डरना नहीं है, माइनस हो या प्लस हो सेम ही रूल लगेगा। अगर 5 है ना, 1 2 3 4 5 ओड, माइनस प्लस को सेम ट्रीट करना। अगर ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स हैं तो ओड आएगा सब। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और ये और जोड़ दूंगा तो अब 6 हो गए, अब इवन आएगा, वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो अलग बात है, इवन आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि -4 भी इवन होता है, तो ये भी ओड नंबर्स का सम है, -17 भी ओड नंबर है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, 5 + 23 प्लस में -17, -17 भी तो ओड है, प्लस में -19, कहीं ना कहीं ये ओड नंबर्स का सम ही है, तो नेगेटिव आए तो डरना मत, सेम रूल लागू है। ठीक, क्लियर है भाई, इस चीज को समझ गए हो। अब कुछ क्वेश्चन कर लें, 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा मारोगे तो ही सिलेबस होएगा ना। अब 5-7 क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे। ये देखो, हाउ मैनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट मोर देन 40। ये बोल रहा है कि कितने गैर ऋणात्मक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 40 से ज़्यादा नहीं हैं। ध्यान से सिली मिस्टेक नहीं करनी। तो इसने बोला है कि 40 से ज़्यादा नहीं है, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है। 40 से ज़्यादा नहीं है तो, और नॉन नेगेटिव यानी कि कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव है। और इसने क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो सबसे छोटा होएगा 0, माइनस वाले नहीं ले सकते। 1, 2 और कहाँ तक जाएगा मामला जाएगा 40। यह मत बोलना सर 40 से छोटे लेने हैं। उसने बोला कितने हैं जो 40 से बड़े नहीं हैं, तो 40 जो है वो 40 से बड़ा नहीं है भाई, बराबर है।
उसने ये नहीं बोला 40 से छोटे बताओ, उसने बोला ऐसे बताओ जो 40 से बड़े नहीं है। अगर उसने ये बोला होता 40 से छोटे बताओ तो 39 तक होता, लेकिन उसने बोला 40 से बड़े नहीं है, 40 से अधिक नहीं। तो 40 से अधिक नहीं है, 41 लोगे तो वो 40 से अधिक है। तो टोटल ऐसे कितने हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर? तो 1 से लेकर 40 तक तो हो गए 40, और एक ये हो गया 41 हो गए टोटल। ऑप्शन सी। ऐसे ही अब अगला बताओ, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं अपने। हाउ मैनी होल नंबर, मतलब आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं चेक करूंगा इंटीजर, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कितने होल नंबर्स, तो ध्यान देना आपने पूर्ण संख्याओं पर। फॉर एक्स सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, यानी कि एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो होल नंबर हों तो इसको सेटिस्फाई करते हो। तो देखते हैं भैया, 2x इज लेस देन इक्वल टू, इस 7 को उधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 32। x इज लेस देन इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं 16। तो यानी कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो कि होल नंबर होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 16 होनी चाहिए। तो सबसे छोटा होल नंबर 0 है, 0 को मिस मत करना। 1 2, यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर लिखा होता तो अलग उत्तर होता, फिर 1 से स्टार्ट करते, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा। x 16 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से 16 तक 16 हो गई, और एक ये 17। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक, ये बताओ, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर p सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव, यानी कि 0 नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव लेने, 1 से स्टार्ट होगी बात। तो 3p इज लेस देन को लेस देन रहने दो, 5 को उधर भेज दो, 13 में से 5 गए 8, 28। तो p इज लेस देन 28/3। अब ये 28/3 क्या होता है, 3 ने में 27, 9 से ही 1/3। तो आपने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, ये 9 है, ये 8 है, और ये है 1। तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर है 9 सही 1/3। तो इससे छोटे इंटीजर लेने हैं, तो क्या 9 क्वालिफाई करेगा? 9 को भी लेंगे, इससे छोटा है, 1 से लेकर 9 तक लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला 0 नहीं लेंगे, तो 1 से लेकर 9 तक 9 हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बट इनमें भी सिली मिस्टेक, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ऐसे करके बच्चे कई बार गलतियां कराते हैं। लेस देन इक्वल टू, खाली लेस देन, इन चक्रों में। नेक्स्ट, और जब भी आप मेरे से सीखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहाँ पर भी स्पीड बढ़ानी होएगी, जहाँ पर भी घटानी होएगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। जब भी सीखो शांति से सीखना, मज़े लेकर सीखना, ये मत सोचना कि सर हमें तो सिलेबस करना है हड़बड़ाहट में, वो बात नहीं बनेगी। बर्डन मेरा, आपका काम है मज़े में सीखना, इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है, ठीक। बर्डन लेना मेरा काम है, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या करना है, वो सब मैं सोचूंगा, आप मत सोचो, आप इसी कंटेंट को बार बार करोगे। हाउ मैनी पॉजिटिव इवन नंबर्स आर नॉट मोर देन 82, कितने 82 से ज़्यादा नहीं है पॉजिटिव इवन नंबर्स। पॉजिटिव यानी कि 0 को नहीं लेना, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से, आगे 4 6, कहाँ तक जाएंगे, आर नॉट मोर देन 82, बोल रहा है 82 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 82 को भी लेंगे। 82 से ज़्यादा थोड़ी है, उसने ये थोड़ी बोला 82 से छोटे, 82 के बराबर भी ले सकते हो आप, उसने बोला 82 से अधिक नहीं है, 82 से अधिक नहीं है। तो ये कितने इवन नंबर हो गए, ये पहला इवन नंबर हो गया 2 × 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और इसको 2 से डिवाइड करो, ये 41 हो गया, 41वां हो गया। 1 से लेकर पहले 41 इवन नंबर ले लिया आपने, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक, बताया जाए भाई। Let S1 be the set of all positive integers less than 52। तो 52 से कम पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट होएंगे, S1 सेट है 1 से स्टार्ट होएंगे, 1 2, लेस देन 52 यानी कि 51 तक, तो कितने हो गए टोटल, 51 हो गए, 1 से लेकर 51 तक। क्लियर है? S2 जो है, S2 एक सेट है, एक ग्रुप है किनका, S2 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव के अलावा गैर ऋणात्मक, यानी कि 0 भी आएगा, नेगेटिव को छोड़कर बाकी सारे,
तो 0 से बात स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, लेट अस सी। सेट को वैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट मोर देन 81, यानी कि 81 से बड़े ना हो। तो 81 को भी लेंगे बिकॉज 81 से बड़ा नहीं है। जो भी नंबर 81 से बड़े नहीं है वो सारे लेने, 82 नहीं लेना, 82 बड़ा है 81 तक। तो 1 से लेकर 81 तक तो हो गए 81। और देखिए टोटल इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट हो गए, टोटल नंबर हो गए, वो हो गए 82। ओके सर। उसने बोला लेट x बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1। S1 में जो एलिमेंट हैं वो है x, यानी कि जितने भी एलिमेंट का मतलब है जितने भी नंबर्स हैं। और S2 में जो एलिमेंट है वो है y। तो बोल रहा है y माइनस एक्स, दिस माइनस दिस, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 36। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे हर तरह के क्वेश्चन से एक बार मैं टच भी करवाऊंगा आपको, वो भी जरूरी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर जो इन डिजिट को यूज करके बनाया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और बात शायद होनी चाहिए थी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, नहीं तो आप क्या करोगे, आप 1 को लिखोगे और उसके आगे सारी 0 लिख दोगे। ये मान लो, नहीं लिखी हुई है तो मेरी मान लो। और इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है। ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, अगर आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है भैया, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे, लेकिन 0 मत लिखना, क्योंकि अगर आप 0 लिख दोगे सबसे पहले तो ये 5 डिजिट का कंसिडर होएगा, 1 2 3 4 5। क्योंकि ये जो 31 है कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का है ना। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि ये तो 5 डिजिट का नंबर है, मैं तो मन में 3 0 सोच के बैठा था ना। ठीक है। तो जब भी छोटे से छोटा नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 के अलावा जो सबसे छोटा अवेलेबल है वो देखेंगे। 0 के अलावा सबसे छोटा अवेलेबल है 1, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 को। अब मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है सर। अब सबसे छोटा सबसे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। सर आपने ऐसे क्यों लिखा वो भी मैं बता देता हूं। देखो दोस्त, मान लो एक नंबर है अपने पास 324, इस 4 की वैल्यू है सिर्फ 4 और इस 2 की वैल्यू क्या है 20। आप ऐसे बोलते हो ना 324, 324, 24 यानी कि 20 + 4। तो इस 3 की वैल्यू 3 नहीं है, 300 है। 300 है ये 20 है, ये 4 है। तो ये जो पोजीशन है, ये 3 जो है इस 4 से छोटा है, बट देखो कहाँ 4 कहाँ 300, ये पोजीशन बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, प्लेस वैल्यू सिस्टम इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो बड़ी पोजीशन है, तो अगर हमें छोटा नंबर बनाना है ओवरऑल तो बड़ी पोजीशन पर छोटा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए छोटा देंगे। अगर सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ी पोजीशन को देंगे, पहले 7 लिखेंगे, तो पहले बड़े बड़े नंबर लिखेंगे 7 5 4 3 1, और 0 को एंड में लिखने में तो कोई दिक्कत होती नहीं, एंड में तो वो काउंट होता है डिजिट में, बस स्टार्टिंग में ही काउंट नहीं होता। तो सबसे बड़ा नंबर ये होएगा, सबसे छोटा ये होगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ये बताओ भाई, कोई भी क्वेश्चन पॉज करके खुद सोल्व करोगे मेरे बताने से पहले, ठीक है। इफ ए एंड बी आर ओड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ए और बी दोनों ओड हैं, अगर हम एक तो अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं कि ये ओड है ये ओड है, या फिर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो भी हमारे लिए उस क्वेश्चन में सूट करेगा वो हम करेंगे। तो उसने बोला ए और बी ओड हैं, तो नीचे गिवन में से कौन सा इवन होगा, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने ए और बी को 1 और 3 मान लिया। क्लियर है? 1 और 1 भी मैं मान सकता हूँ, बट मैंने 1 और 3 मान लिया। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 + a × b, यानी कि 3 एकम 3, तो 3 3 6 और 1 7। तो क्या ये इवन है? नहीं सर, यानी कि हम वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। ये हो गया 1 + 3 - 1, तो ये 3 है, नहीं सर। ये हो गया 1 + 3 + 1, 3 और 1 4 और 1 5, नहीं सर। तो बस यही बच गया, इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 3 कट चुके हैं। तो नंबर 1 एक तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, नंबर 2 आप अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक, अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं, इसको बिना इरेज किए करवा देता हूँ।
तो ए और बी क्या है, ओड है। तो अब देखना, ओड प्लस ओड। अब ओड इंटू ओड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ना तो इस ओड के पास 2 है या ना इस ओड के पास 2 है, तो ओड इंटू ओड, 2 ओड को मिलाने से 2 थोड़ी आ जाएगा गुणा में, ऐड करने में ओड प्लस ओड इवन होता है। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए वो रूल जो मैंने आपको बताया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके चाहे तो वापस जाकर उसे देखो, खुद लिखो, उसे तसल्ली से एक बार दिमाग में बैठाओ, वो जरूरी है भाई, ठीक है। प्लस तो ओड इंटू ओड ओड। अब मैंने क्या बताया था कि ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स, 3 ओड नंबर हैं तो ये ओड ही होएगा, 5 ओड नंबर है तो ओड होएगा, 13 ओड नंबर्स का सम ओड होएगा, 10 ओड नंबर का सम इवन हो जाएगा, ठीक। उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं। ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, बीच में माइनस हो या प्लस फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लेना। 3 ओड नंबर हैं, जो यहां पर होगा ओडिया इवन वही यहां पर होगा, मतलब कि ओडिया इवन। 3 ओड नंबर है ना भाई, ओडी आएगा, बीच में कितने भी प्लस लगा लो, कितने भी माइनस लगा लो। अगर 6 ओड नंबर होंगे, कितने भी प्लस लगा लो, कि माइनस इवन ही आएगा। 10 ओड नंबर होंगे, इवन ही आएगा, ठीक है। तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, सर ये भी ओड आएगा, यही आएगा। देखो ये ओड है, ये ओड है, यहां पर 2 दे दिया तो इसलिए ये इवन बन गया, ठीक है। और ओड प्लस ओड का क्या बन जाएगा, इवन, और इवन प्लस इवन तो इवन ही रहेगा, कितने भी इवन नंबर मिला लो। जब इवन नंबर हो ना, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, सारे ही इवन हैं, चाहे उनकी गुणा हो या जमा हो, फिर तो इवन ही आएगा। फिर ये मैं देखा करो, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, और अब यहां पर ये टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम में इससे करूं या उससे करूं, मुझे कैसे पता चलेगा। पता चलेगा, अभी सीख लो, आगे बढ़ते जाओ, अपने आप आपको उस कैपेबल बना दूंगा, पता चलेगा आपको। अभी सीखने पर ध्यान दो, सीखने पर इंटरेस्ट लो, मजा लो, सीखो। ए एंड बी बी इवन इंटीजर्स एंड सी बी एन ओड इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं। इसको मैंने 0 मान दिया, इसको मैंने 2 मान दिया, और सी क्या है, सी ओड है, इसको मैंने 1 मान दिया। जहां पर भी ए आएगा वो जगह खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगा वहां पर, ठीक है। 0 है यहाँ पर तो बी इंटू सी 2, तो ये तो इवन है। ये पूछ रहा है ओड कौन सा है, तो ये तो नहीं होएगा भाई, ठीक है। जहां पर भी ए होएगा ये तो खत्म हो गया भैया। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, ये हो गया जी उत्तर। ओड, ओड ही पूछ रहा है ना, कौन सा ओड है, 4 और 1 5 ओड। वैल्यू पुट करके कर सकते हो। अब थोड़ी सी अब ये क्वेश्चन हो गया तो यहां से भाग मत जाओ कि हो तो गया, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। देखो ए और बी इवन इंटीजर है, तो जहां पर भी ए या बी में से कोई भी अवेलेबल होएगा गुणा में, तो वो तो इवन हो जाएगा। इवन के गुणा में इवन कर लो तो भी इवन, इवन के गुणा में ओड कर लो तो भी इवन। तो जहां पर भी गुणा में इवन अवेलेबल हो गया तो प्रोडक्ट इवन ही आना है। तो ए और बी दोनों इवन है और सी ओड है ना। ए चाहे दोनों अवेलेबल हो या उनमें से कोई भी एक अवेलेबल हो, तो ये भी इवन, यहां पर बी अवेलेबल है, ये भी इवन, या बी इवन है, यहां पर ए अवेलेबल है, ये भी इवन। कितने भी इवन नंबर को जोड़ घटा लो इवन ही आएगा। हम तो ओड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब इवन का स्क्वायर, अब इवन के स्क्वायर का क्या मतलब होता है भैया, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी से गुणा, इवन इंटू इवन, इवन ही रहेगा, इवन ही रहेगा। ये भी इवन, ये भी इवन, कितने भी इवन की गुणा करते हैं इवन ही आता है। इवन का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी कर लो, इवन का इवन ही आएगा। ये भी इवन, बी भी इवन। अब ओड, ओड का स्क्वायर करोगे तो ओड इंटू ओड, कितने भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, कितने भी ओड को, ओड ही आएगा हमेशा। ना इसके पास दो है ना इसके पास दो, गुणा की बात कर रहा हूं, ऐड की नहीं, एडिशन की नहीं, ठीक। तो ओड का स्क्वायर किया तो ओड ही आएगा। तो देखो इवन और इवन से क्या आ गया, इवन, ये तो इवन हो गया, इवन प्लस ओड ओड, ये है जी उत्तर, यहां पर ओड आएगा। अब आगे देखो, ए मौजूद है ना, बी मौजूद हो या ना हो, ये तो इवन हो गया, वैसे ही कर रहे हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। बी मौजूद है, ये भी इवन हो गया, ए मौजूद है, ये भी, ये सारा तो इवन हो गया, नहीं होगा, है ना। ए मौजूद है, ए इंटू समथिंग है तो इवन ही होएगा, बी इंटू बी तो इवन है तो भैया इवन ही होएगा। अब ए और बी दोनों क्या है, ये सर इवन है, ठीक है, ए और बी दोनों इवन है, तो 2 इवन नंबर का सम भी इवन ही होएगा, तो ये भी इवन हो गया, इवन इंटू समथिंग इवन हो गया,
तो 3 इवन नंबर का सम, कितने भी इवन हो इवन ही होगा, ये भी नहीं हो। ये बताओ, बस ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, 2 इक्वेशन करेंगे इस क्लास में, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये बताओ, इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2017, पूछा गया क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो, 2 नंबर्स का सम जो है वो ओड है, तो कब आता है, अगर दोनों नंबर इवन हो तो सम इवन आएगा, तो ये वाला केस तो है नहीं, दोनों इवन तो है नहीं। अगर दोनों नंबर ओड हो तो भी सम इवन आता है, तो ये वाला केस भी नहीं है। तो 2 नंबर का सम जो है ओड तभी आ सकता है जब एक इवन हो और एक ओड हो, ये केस तो नहीं है, ये वाला केस है ना। अब इनमें से x इवन है या y इवन है ये मुझे नहीं पता, इन दोनों में से एक इवन है एक ओड है, ठीक है सर। तो यहां पर क्या होएगा, -1 की एक बार तो पावर हो जाएगी ओड और एक बार -1 की पावर हो जाएगी जी इवन। यहां पर ओड होएगी, यहां पर इवन, या यहां पर इवन होएगी, यहां पर ओड, वो हमें नहीं पता, बट ऐसा होगा। तो -1 की पावर जब ओड होती है तो -1 ही आता है। साइन जब भी नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो +1 आएगा, ठीक है। तो ओड है तो -1 आएगा, इवन है तो भैया +1 आएगा, तो उत्तर 0 आ जाएगा कुल मिलाकर, ये हमें पता है, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इफ 2x + 3y इज ओड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो ये बोल रहा है कि भैया 2x + 3y जो है ये ओड है। ओड के लिए एक ही केस पॉसिबल है कि एक ओड होगा एक इवन होगा तो ही ओड आएगा, क्योंकि 2 ओड नंबर को जोड़ दोगे तो भी इवन नंबर आ जाता है, 2 इवन को जोड़ दोगे तो भी इवन आ जाता है। तो ओड सम लेने के लिए एक ओड और एक इवन होना पड़ेगा, इनमें से एक ओड है एक इवन है, तो ये तो ओड हो नहीं सकता भैया क्योंकि इसमें 2 है, ये तो इवन होएगा, तो ये गारंटी है कि ये ओड है, ठीक है। अगर 3 × y ओड है तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने y को इवन बना दिया, 3 के गुणा में एक इवन नंबर गुणा कर दिया तो इवन ही हो जाएगा, है ना। तो y इवन तो है नहीं, तो y की गारंटी है कि y ओड है। तो यहां पर एक चीज हम गारंटी से कह सकते हैं कि x इवन है, हमें नहीं पता। देखो सर x इवन है या ओड है, यार x का मुझे नहीं पता, इवन भी हो सकता है ओड भी हो सकता है, हमें नहीं पता चलेगा। ये 2 है इसलिए 2x इवन है, हमें इतना पता है। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ट्रू होना ही चाहिए। तो x इवन है, इसका ये ट्रू क्यों होना चाहिए, x ओड होएगा तो भी काम चल जाएगा। फिर बोलोगे सर x ओड है, क्यों, मस्ट बी ट्रू, ये भी हो सकता है ये भी, इन दोनों में कोई किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। इस चीज की गारंटी है भैया y को ओड होना पड़ेगा, क्योंकि 3y ओड है तो y को ओड होना पड़ेगा, y इवन हो गया तो इवन हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर इस ऑप्शन डी। अब आपने क्या करना है, कोई भी क्लास देखो, कभी भी आप क्लास देखो, उसका फीडबैक आपको हमेशा अपने जो पेड स्टूडेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ पर आपको देना है कि सर मेरे को ये क्लास ऐसी लगी, मेरे को ये फील हुआ, मेरे को ये कमी लगी, कोई भी फीडबैक जो है वो आपको देना है, ठीक है। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई, ओके।